हिंदी स्टडी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को एक ही क्लास के अंदर में आपको तीन चीज़ों को यानी कि सिखाऊंगा। यानी कि दोस्तों, पहला आपका होगा हिंदी स्वर, हिंदी की मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे, हिंदी बाराखड़ी को कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद करेंगे, ये यानी कि सभी चीज़ों को आपको आज के इस एक वीडियो के अंदर में सिखाऊंगा। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हिंदी सीखने के लिए इन तीनों चीज़ों को याद करना, पढ़ना, लिखना, मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ सीखना। ठीक है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और दोस्तों आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीखिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है क्या है, स्वर है। क्या है? स्वर अक्षर है। तो पहले आपको इसको पढ़ना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे अ, आ, ई, छोटा ई, बड़ा ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, अंग, अह। ये हो गया स्वर अक्षर। आप लोग इस प्रकार से याद कर लेंगे स्वर अक्षर को। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ये है मात्रा। क्या है फ्रेंड्स? मात्रा है। ये ऊपर वाला स्वर और ये नीचे वाला स्वर का मात्रा, इन्हीं मात्रा का प्रयोग करना आपको आ जाएगा तो आप लोग हिंदी को बहुत ही अच्छे से जो है ना लिखना सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो अ है, अ के नीचे ऐसे कट्टिस रूप में यानी कि ऐसे जो है क्या है, रॉन्ग है, यानी कि कट्टिस का गलत का निशान है। ये क्यों दिया है हम, तो यहाँ पे समझिएगा। ये जो अ है, अ का ध्वनि जो है प्रत्येक अक्षर में यानी कि दोस्तों क, ख, ग, घ, अंग ऐसे करके जो होता है ना ज्ञ तक, ये सारे अक्षर में यानी कि छुपा होता है अ का ध्वनि। जैसे कि यहाँ पे देखिए क है, ठीक है, ये क हो गया। क में अ और आधा क मिला है यानी कि आधा क, और जब अ मिलता है तब जा करके पूर्ण रूप से क बनता है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे क, तो क में अ का ध्वनि मिल करके आता है। जैसे कि बोलेंगे ख, तो ख में अ का ध्वनि मिला होता है। ठीक है, आधा ख अ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से यानी कि क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर हैं वे सारे अक्षर में अ का ध्वनि मिला होता है। आपको ये बताना था, हमको बता दिए। ठीक है, आप लोग बस इतना आपको जानना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ है, आ की मात्रा एक डंडे के रूप में किसी भी अक्षर के आगे लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटा ई है, छोटा ई की मात्रा किसी भी अक्षर के बाएं साइड से ऐसे लगता है, जैसे कि क में लगा है। ठीक है, तो पढ़ेंगे की, ख में लगा है तो खी, ग में लगा है तो गी, घ में लगा है तो घी। ठीक है, आपको शॉर्ट में यानी कि बताते चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए बड़ाई की मात्रा है, बड़ाई की मात्रा अक्षर के बाएं साइड से नहीं दाएं साइड से लगता है। ठीक है, दाहिने साइड से ऐसे लगता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क में लगा है तो पढ़ेंगे की, ख में लगा है तो खी, ग में लगा है तो गी, घ में लगा है तो घी, अंग में नहीं लगता है तो अंग में नहीं लगाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगता है ऐसे। ठीक है, किसी भी। यहाँ पे देखिए क में लगा है तो पढ़ेंगे कु, ख में लगा है तो खू, ग में लगा है तो गु, घ में लगा है तो घू। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगता है, किसी भी अक्षर के नीचे से दाएं की तरफ ऐसे इसका सिरा मुड़ा होता है। ठीक है, जैसे देखिए क में लगा है पढ़ेंगे कु, ख में लगा है तो खू, ग में गु, घ में लगा है तो घू। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए री है, री की मात्रा अक्षर के नीचे ऐसे लगता है सी की तरह ऐसे। क में लगा तो क्री, ख में लगा तो क्री, ग में लगेगा तो ग्री, घ में लगा तो ग्री। इस तरह से यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है ए। क्या है? ए की मात्रा है। क में लगा तो के पढ़ेंगे, ख में ऊपर लगा एकले, एक के रूप में ऐसे देखिए यहाँ पे है एक एकले। ठीक है, ग में लगा तो गे, घ में लगेगा तो घे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है आय। क्या है? आय। आय की मात्रा दो अक्षर के ऊपर ऐसे एकले लगता है। ठीक है, ये हो गया आय की मात्रा। जैसे कि क में लगा तो पढ़ेंगे काए, ख में लगा तो पढ़ेंगे खाए, ग में लगेगा आय की मात्रा तो बोलेंगे गए। ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा, ठीक है, अक्षर के ऊपर एक एकले और एक पाई ऐसे सामने लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क में ओ की मात्रा लगा तो पढ़ेंगे को, ख में लगा तो पढ़ेंगे खो, ग में लगा है तो पढ़ेंगे गो, घ में लगा है तो पढ़ेंगे घो। ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए औ की मात्रा अक्षर के ऊपर
डबल एक ले ऐसे, और दोस्तों एक पाई ऐसे ओ की तरह सामने ही लगता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क में औ की मात्रा लगा तो बोलेंगे कौ, ख में लगा तो बोलेंगे खौ, ग में लगा तो बोलेंगे गौ, घ में लगा तो बोलेंगे घौ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, अंग है, ठीक है। और यहाँ पे अन की मात्रा है, इसको हम लोग आधा न और दोस्तों आधा म के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है, दोनों के रूप में। यहाँ पे फ्रेंड्स क में लगा तो बोलेंगे कंग, ख में लगा तो खंग, ग में लगा तो गंग, घ में लगा तो बोलेंगे घंग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आइए, अब आपको अह की मात्रा का प्रयोग सिखाते हैं। यह है अह, और अह की मात्रा दो विसर्ग के रूप में किसी भी अक्षर के आगे लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क के आगे लगाए दो विसर्ग तो बोलेंगे कह, ख में लगाए तो बोलेंगे खह, ग में लगेगा तो बोलेंगे गह, ग में लगाए तो गह, घ में लगा तो घह। तो फ्रेंड्स आइए अब आपको एक एक बारह खड़ी को अच्छे से उच्चारण करना सिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग स्वर को जान लिए और मात्रा कैसे लगता है ये जान लिए आप लोग। अब आइए आपको एक एक बारह खड़ी को आपको पढ़ने का अभ्यास कराते हैं अक्षरों को। यहाँ पे देखिए ये इस यानी कि सीरियल में क्या है, व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क, ख, ग, घ, अंग ऐसे करके यानी कि दोस्तों ज्ञ तक है, ठीक है, व्यंजन अक्षर। और यही व्यंजन अक्षर का बारह खड़ी यहाँ पे मात्रा लग करके बना हुआ है, ठीक है। तो अब आइए आपको एक एक व्यंजन अक्षर पे बारह खड़ी यानी कि स्वर का मात्रा लगा है और बारह खड़ी बना है, तो आपको उच्चारण करने का, ठीक है, तरीका बताता हूँ। और आप लोग उच्चारण करते हुए मेरे पीछे पीछे उच्चारण करते हुए यानी कि पढ़ते हुए चलेंगे आवाज को सुन करके। यहाँ पे देखिए क में आ की मात्रा का, क में छोटी ई की मात्रा की, क में बड़ी ई की मात्रा लगा तो बोलेंगे की, क में छोटा ऊ की मात्रा कु, क में बड़ा ऊ की मात्रा कु, क में री की मात्रा लगा पढ़ेंगे क्री, क में ए की मात्रा लगा तो पढ़ेंगे के, क में अ की मात्रा लगा तो पढ़ेंगे कै, क में ओ की मात्रा लगा तो पढ़ेंगे को, क में औ की मात्रा लगा तो पढ़ेंगे कौ, कंग, कह। यहाँ पे देखिए ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्री, खे, खाए, खो, खौ, खंग, खह। अब ग का बारह खड़ी सीखिए। ग, गा, गी, गी, गू, गू, ग्री, गे, गए, गो, गौ, गंग, गह। अब घ का बारह खड़ी सीखिए, ठीक है। घ, घा, घी, घी, घू, घू, ग्री, घे, घय, घो, घौ, घंग, घह। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या है, अंग है, ठीक है। एक मिनट, ये आपके सामने रहा अंग, ठीक है। अंग का जो है अंग पे मात्रा का प्रयोग नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए जो अंग है, ठीक है, अंग में एक ऑलरेडी यहाँ पे अन की यानी कि दोस्तों एक बिंदी के रूप में ऐसे यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे मात्रा को कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, इसलिए दोस्तों इसका अधिकतर यानी कि मात्रा इसका प्रयोग ही नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसमें मात्रा का प्रयोग नहीं किए, इसका बारह खड़ी नहीं बना है, ठीक है। इसका बारह खड़ी आप लोग नहीं पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए च, चा, ची, ची, चू, चू, च्री, ची, चय, चो, चौ, चंग, चह। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों छ है, ठीक है। क्या है, छ है। छा, छी, छी, छू, छू, छ्री, छे, छय, छो, छौ, छंग, छह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ज का बारह खड़ी। ज, जा, जी, जी, जू, जू, ज्री, जे, जय, जो, जौ, जंग, जह, ठीक है। तो ये हो गया ज का बारह खड़ी। यहाँ पे देखिए ये है झ, झ, झा, जी, जी, झू, झू, ज्री, जे, झय, झो, झौ, झंग, झह।
य का कोई भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग य का बाराखड़ी नहीं लिखते हैं। ट, टा, टी, टी, टू, टू, ट्री, ट्रे, सॉरी टे, टाए, टो, टाओ, टंग, टह। अब ठ का बाराखड़ी सीखे दोस्तों। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, थ्री, ठे, ठाए, ठो, ठौ, ठंग, ठह। अब दोस्तों आप लोग ड का बाराखड़ी सीखिए। ड, डा, डी, डी, डू, डू, ड्री, डे, डे, डो, डौ, डंग, डह। अब दोस्तों आप लोग ढ का बाराखड़ी सीखिए। ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढ्री, ढे, ढाए, ढो, ढौ, ढंग, ढह। अब दोस्तों आइए आपको यहाँ पे अगली बाराखड़ी सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों एक बात समझने वाली, ये अड़ा है, क्या है, अड़ा है। अड़ा का बाराखड़ी होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम टाइप नहीं किए, ठीक है। अड़ा, अड़ा, इड़ी, ऐसे यानी कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इड़ी, उड़ू, ऐसे, ठीक है, उड़ू। उसके बाद से फिर से अड़े, अड़ाई, अड़ो, ऐसे करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए अब आपको अगले बाराखड़ी को सिखाते हैं। तो, ता, ती, ती, तू, तू, त्री, ते, तय, तो, तौ, तंग, तह। अब थ का बाराखड़ी सीखिए। थ, था, थी, थी, थू, थू, थ्री, थे, थाए, थो, थौ, थंग, थह। अब दोस्तों आप लोग द का ककारा सीखिए। द, दा, दी, दी, दू, दू, द्री, दे, दाए, दो, दौ, दंग, दह। अब दोस्तों आप लोग ध का ककारा सीखिए। ध, धा यानी बाराखड़ी को हम लोग ककारा बोलते हैं। धी, धी, धू, धू, ध्री, धे, धाए, धो, धौ, धंग, धह। अब दोस्तों आप लोग नौ का बाराखड़ी सीखिए। नौ, ना, नी, नी, नू, नू, नृ, ने, नय, नो, नौ, नंग, नह, ठीक है। प का बाराखड़ी सीखिए। प, पा, पी, पी, पू, पू, प्री, पे, पय, पो, पौ, पंग, पह। अब दोस्तों आप लोग फ का बाराखड़ी सीखिए। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फ्री, फे, फय, फो, फौ, फंग, फह। अब दोस्तों आप लोग ब का ककारा सीखिए। ब, एक मिनट, ब, ब, बा, बी, बी, बू, बू, ब्री, बे, बय, बो, बौ, बंग, बह। अब दोस्तों आप लोग भ का बाराखड़ी सीखिए। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भ्री, भे, भय, भो, भौ, भंग, भह, ठीक है। इस तरह से भी पढ़ते हैं, ठीक है। म, मा, मी, मी, मू, मू, मृ, मे, मय, मो, मौ,
मौंग, मह। ठीक है, ये हो गया म का 12 खड़ी। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है, य है, य का 12 खड़ी आप लोग सीखिए, य, या, ई, यू, री, इरी, ठीक है, इरी, ये, यो, यौ, यंग, यह। अब र का ककारा सीखिए, र, रा, री, रू, री, रे, राय, रो, रौ, रंग, रह। अब ल का 12 खड़ी सीखिए, ल, ला, ली, लू, ली, ले, लय, लो, लौ, लंग, लह। अब व का 12 खड़ी सीखिए, व, वा, वी, वू, व्री, वे, वय, वो, वौ, वंग, वह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए तालाबे स, मूर्धन स, ये दंत स, तीनों को हम लोग स पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों का उच्चारण स ही होता है। श, शा, शी, शू, श्री, शे, शय, शो, शौ, शंग, शह। इसको भी हम लोग स पढ़ेंगे, श, सा, सी, सू, श्री, से, सय, सो, सौ, संग, सह। यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, ये भी स ही है। ठीक है, क्या है दोस्तों, स, सा दंत स है, सी, सू, स्त्री, से, सय, शो, शौ, संग, शह। ह, हा, ही, हू, ह्री, हे, हय, हो, हौ, हंग, हह। अब देखिए यहाँ पे छ, क्षत्रिय वाला, छा, छी, छू, छी, छय, छो, छौ, छंग, छह। त्र, त्रा, त्री, त्रु, ऐसे करके आप लोग इस यहाँ तक 12 खड़ी सीखेंगे। ज्ञ, ज्ञा, गी, ग्यूं, यहाँ तक आप लोग 12 खड़ी सीखेंगे। त्र और ज्ञ का 12 खड़ी आप लोग खुद से पढ़ करके हमको कमेंट में बताएंगे कि आपको पढ़ना आया है या नहीं आया है। ठीक है, त्र और ज्ञ का 12 खड़ी का। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप सभी को मैं आज की इस वीडियो में, यानी कि एक ही वीडियो में मैं आप सभी को 3 चीज़ों को आपको सिखाया है। कौन कौन से, यानी कि दोस्तों 12 खड़ी के आपको पढ़ना सिखाया, एक एक अक्षर को पढ़ करके आपको पढ़ना सिखाया। उसके बाद से दोस्तों आपको हिंदी स्वर जो होता है अ से अह तक, आपको उसको भी पढ़ना सिखाया। और दोस्तों हिंदी स्वर की जो मात्रा होता है 13 ठो यानी 12 ठो। ठीक है, री को मिला करके 13 होता है। ठीक है, तो उसको आपको प्रयोग करना सिखाया। ठीक है, कैसे, यानी कि 12 खड़ी पे लगता है कहाँ, यानी कि जैसे छोटी की मात्रा है तो किस साइड से लगता है व्यंजन अक्षर के, बड़ी की मात्रा है तो कहाँ लगता है, छोटा की मात्रा है तो अक्षर के नीचे लगता है, ऊपर लगता है, बाएं लगता है, दाएं लगता है, कहाँ लगता है। तो आपको ये सारा चीज़ मैंने आज की इस वीडियो में बताया। दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पेंट करते हैं। दोस्तों आज की ये क्लास आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को, यानी कि हिंदी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए आपको तहे दिल से, मेरे दिल के गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं दोस्तों।